क्या लगता है, इंप्रेशन नहीं बनेगा? बनेगा, बहुत बनेगा। ये सब भी पढ़ेंगे भाई, बस एक बार आप लोग जॉब में चले जाओ, फिर ये सब चीज़ें भी करेंगे। ये सब जो लोग, ये लोग जो जाते हैं ना यहाँ, बार बार जाते हैं, ठीक है, ये लोगों को भी फिर आपको वहाँ से अलग अलग कांटेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलेगा। हो सकता है एज अ फ्रीलांसर आपको किसी प्रोजेक्ट में काम करने को मिले। आप अपने कंपनी में तो काम कर रहे हो, लेकिन आप बाहर से भी किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ये सब भी तरीका बताऊंगा भाई कि कैसे आप अपग्रेड से, फ्रीलांसर से बिडिंग करके प्रोजेक्ट उठा सकते हो। 4-6 लोग, अच्छे अच्छे 4-6 लोग मिल के एक छोटी सी कंपनी फॉर्म कर सकते हो। मेहनत करते करते उस लेवल पे जा सकते हो कि यार आपका क्लाइंट फीडबैक इतना बढ़िया हो गया कि आपको अब बिड डालने पे प्रोजेक्ट आसानी से मिल रहा है। उसी में कोई सेल्स का बंदा हो गया, कोई क्लाइंट हैंडलिंग कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट लीड कर रहा है, कोई डेवलपमेंट लीड कर रहा है। और भाई बड़े आराम से ना 10,000 $5,000 महीने का साइड से कमा सकते हो। इतना अपॉर्चुनिटी है, इतना फ्रीलांसिंग का काम है डेवऑप्स में। कितनी ऐसी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक बार इंडस्ट्री में, सॉरी, एक बार अपना वेबसाइट डेवलप करवाने के बाद, उसका होस्टिंग करवाने के बाद क्लाउड के ऊपर अपने यहाँ आईटी का टीम नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत तो ज़रूरत आता होगा ना। आप भी जानते हो, आएगा ही आएगा। अगर आपको ऐसा 2-4 प्रोजेक्ट मिल गया साइड बाई साइड सपोर्ट करने के लिए, जिसमें हेयर एंड देयर काम आता है, और उसकी वजह से आप $10,000, हाँ, $15,000, मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए साइड से कमा रहे हो, मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी जीने का? तो आप लोग अगर अपने पैर के नीचे तक ही सोचोगे तो फिर तो बहुत बेकार हो, मतलब बेकार इन द सेंस कि आप बहुत कम सोच रहे हो भाई। और ये कम्युनिटी ना आपको इतना कुछ देने के लिए कैपेबल है ना, तो जो जो बहुत कुछ है। लेकिन वही है कि अधजल गगरी छलकत जाए। हमारे दादाजी एक कहावत कहते थे हमेशा कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो घड़ा पूरा भरा होता है ना, वो नहीं छलकता है, लेकिन जो घड़ा आधा भरा होता है ना, वो बहुत छलकता है, बहुत छलकता है। अभी तो आपने नॉलेज का लेवल ही नहीं देखा, अभी तो आप उतना ही पढ़ रहे हो जितना आपको पढ़ाने के लिए, जितना आपको नौकरी में घुसाने के लिए ज़रूरत है भाई, ठीक है। उससे ज़्यादा अभी पढ़ाने लगूंगा, उससे ज़्यादा अभी घुसने लगूंगा, तो आपको भी नहीं समझ में आएगा और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना करवाया जा रहा है आपके लेवल से बहुत ज़्यादा है। और आप, मैं फिर से वही बोलूँगा कि वैल्यू तब समझ में आता है जब आप जॉब में जाओगे। और जो लोग जा चुके हैं, 2-2 महीना 3-3 महीना से नौकरी कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो सब बहुत धुरंधर ही रहे होंगे? हाँ भाई, मेहनती थे, सबके सब मेहनती थे, लेकिन बिना डायरेक्शन के, बिना पाथ दिखाए, बिना ये बताए कि तुमको पढ़ना क्या क्या है, आपको लगता है कि आप कम, इतने ही कम समय में इतना कुछ पढ़ जाओगे? तो आप कुबरनेटिस का पढ़ाई कर रहे थे, ना बताने वाला हो कोई कि भाई पढ़ना कितना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो फिर तो क्या लगता है साल नहीं निकल जाएगा कुबरनेटिस पढ़ने में? इतना कंटेंट है ना बहुत कुबरनेटिस। टाइम लगेगा। क्या? ये सब उसमें बहुत टाइम लगेगा, मतलब पता नहीं है ना कितना डीप क्या पढ़ना है। बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको कम्युनिटी में गाइडेंस मिल रहा है, आपको 15 दिन 17 दिन में कुबरनेटिस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर आप सोचो यार कि आपके लिए वो कंटेंट निचोड़ निचोड़ के मतलब इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप लोगों के लिए ये सब लेके आया गया है। अब बिल्कुल ये मत सोचना कभी कि हाँ हाँ बस यूं ही चला आया, नहीं भाई, इसके पीछे कितना मेहनत है आपको अंदाजा भी नहीं लग सकता। और हर बैच में ये अपग्रेड किया जाता है, हर बैच में। आनंद सर को बहुत रिक्वेस्ट किया मैंने कि आइए यार आप भी थोड़ा कम्युनिटी को सपोर्ट करिए, आइए, कभी कम्युनिटी ने आपको हेल्प किया है आइए। वो लगातार एकदम, मतलब कल शाम सुबह से लेके पूरा क्लस्टर सेटअप करना, उसका पूरा प्रैक्टिस करना, सॉरी प्रैक्टिकल करना, पूरा इफ बट चेक करना उसका। और अभी भी आप देखोगे जाके 4-5 वीएम बना हुआ है जिसपे वो काम कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ाने सिखाने के लिए यार, आप लोगों को पढ़ाने सिखाने के लिए। अच्छे से रहेंगे, मिल के रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। एक नौकरी ले लेने के बाद कूदने लगेंगे तो फिर वही होगा, ठीक है भाई, फिर आप भी जब वापस आओगे मेरे यहाँ तो मैं भी वैसे ही रिस्पॉन्स करूंगा जैसे आप कर रहे भाई। जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे टेढ़े तरीके से, तो कम्युनिटी भी फिर वैसे ही रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन जो लोग जुड़ के रहेंगे उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है। तो
अपने पे फोकस करो, जो कहा जा रहा है वो करो, ईमानदारी से करो, तोड़ के मेहनत करो, एकदम चीजें अपने आप हो जाएंगी। फालतू का इधर उधर दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं है, कोई निगेटिविटी ये वो इधर उधर डिस्कस करके कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप अपना सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट खराब करोगे, अपना समय खराब करोगे, अपना टाइम खराब करोगे और अपने घर वालों के नज़रों में अपना कॉन्फिडेंस गिराओगे। कह रहे यार ये तो बहुत मेहनत कर रहा था, क्या हो गया इसको अचानक से ऐसा वैसा। 120 ही दिन हो तो हुए यार। अरे हमारे यहाँ किसी छोटे से सरकारी नौकरी में ना, जिसमें 30,000 40,000 50,000 रुपये सैलरी से स्टार्टिंग होता है ना, उसके लिए लोग 3-3 साल 4-4 साल घर वालों से दूर रह के, घर वालों से पैसा मंगा मंगा के, खुद से खाना पीना बना के, खा पी के, पढ़ाई करके, तब भी जाके ना 1% लोगों का नौकरी होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो ये चीज़? और आप लोग अपनी एग्जिस्टिंग नौकरी करते हुए जो भी आप पैकेज ले रहे हो, उससे 1.5 गुना 2 गुना का अपॉर्चुनिटी आपको है। सब कुछ सही करते हुए बस 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा स्ट्रेच करना है दिन का यार, उसमें इतना परेशानी है। हाँ चलो, बहुत ही मस्त टूल है ये कुबरनेटिस, बहुत ही डिमांडिंग है। आप लोगों को बस एक छोटा सा फैक्ट बता दे रहा हूँ, आज भी 90%, कितना बोला, 90% ऑर्गेनाइजेशंस के एप्लीकेशन जो हैं वो चल रहे हैं वर्चुअलाइजेशन के ऊपर। 90%, केवल 10% अभी कुबरनेटिस पे चल रहा है, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, सच बोल रहा हूँ, ज़्यादा बता रहा हूँ। अब वो 90% वाले जब इस 10% वाले कैटेगरी में आने का सोच रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, आप कोई भी इंटरव्यू देने जाओ, कोई भी इंटरव्यू, कुबरनेटिस ना 95% इंटरव्यू में पूछा जाएगा। लेकिन एक और फैक्ट बता दे रहा हूँ, कंपनी में जाने के बाद ना केवल 5% लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुबरनेटिस पे काम करने का। बट हर एक कंपनी कुबरनेटिस पूछ रही है, क्यों? क्योंकि सबके ना बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कशन हो रहा है कि बहुत जल्दी हमें ऑर्केस्ट्रेशन पे मूव करना है। इसीलिए हर एक इंटरव्यू में हम लोगों को भी मैंडेटरी किया जाता है, आप कुबरनेटिस पूछोगे ही पूछोगे, भले काम करवाना हो ना करवाना हो, डजेंट मैटर। क्योंकि जो क्लाइंट भी आ रहे हैं ना, वो, अरे यार क्लाइंट कौन है? वही लोग तो जिनको अपना एप्लीकेशन या तो री होस्ट करवाना है, या तो रिक्रिएट करवाना है, या तो लिफ्ट एंड शिफ्ट करवाना है, या तो उसको रीफैक्टर करवाना है वर्चुअलाइजेशन से कंटेनराइजेशन में। बोलो हाँ या ना? तो जब क्लाइंट आके बोलेगा कि मेरे को कंटेनराइजेशन पे लेके जाना है, तो क्या आपके पास कुबरनेटिस पे काम करने वाले बंदे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? या फिर कुबरनेटिस का एक्सपीरियंस रखने वाले बंदे चाहिए ना तुरंत। इसीलिए कुबरनेटिस का इतना ज़्यादा डिमांड है। अब आप पढ़ाई कर लो और एक सर्टिफिकेशन कर लो कुबरनेटिस का, सबसे टफ सर्टिफिकेशन कुबरनेटिस का होता है। तोते उड़ जाते हैं भाई, तोते उड़ जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग तोते उड़ जाते हैं। एक सर्टिफिकेशन आप कर लो केवल कुबरनेटिस का, आप अपनी कंपनी में, इंडस्ट्री में सबसे अलग दिखोगे। जितने भी आईटी इंडस्ट्री में लोग नौकरी कर रहे हैं, केवल 7% लोगों के पास कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन है, केवल 7% लोगों के पास। आज आप अगर सर्टिफिकेशन ले लेते हो कुबरनेटिस का, तो आप समझो कि आप आईटी के उस टॉप 7% में बैठे हुए हो। समझ रहे हो बात? ये होता है छलांग मारने का तरीका, ये होता है लीग से अलग निकल के खेलने का तरीका। बट बात मानने के बजाय हम लोग इधर उधर दिमाग लगाएंगे तो उससे हमारा क्या फायदा होगा? का ना भाई, नहीं होगा, अपना नुकसान करेंगे हम। समझ रहे हो आप? तो 104 का सर्टिफिकेशन जैसे मैंने बोला नहीं किया आप लोगों ने, भाई कर लो, और एक कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन कर लो। नौकरी लगने के बाद भी उससे वैल्यू मिलेगा, और नौकरी लगने के पहले तो धुआंधार वैल्यू मिलेगा। अब आप देखो कि आपको वैल्यू मार्केट से उठाना है या फिर ठीक है चलते रहने दो, जब होगा तो देखा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। समझ रहे हो? आ जाओ। तो इस 90% अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है ना, तो पीछे से डॉकर आता था कि नहीं आता था, टेराफॉर्म आता था कि नहीं आता था,
एज्योर के सर्विसेज आते हैं नहीं आते हैं, वर्चुअलाइजेशन आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। केवल ये केवल कुबरनेटिस अच्छे से पढ़ लोगे ना भाई, तब भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाएगा। अब देखो 22-23 लोग, 18 लोग क्लास में होते हैं, 16 लोग क्लास में। अब इनका जिनका छूट रहा है, कि कल को आके बोले कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बताओ मैं क्या करूँगा उनका? तो कैसे हेल्प करे उनको? कोई कुणाल नहीं आया, वैभव जी नहीं है क्लास में, हाँ क्या किया जाए? चलिए। सर क्यूबिलिटीज के सर्टिफिकेशन का कौन सा, मतलब आप नाम बता सकते हो कौन सा वाला है? अरे इनके सर्टिफिकेशन बड़े लिमिटेड हैं। तीन ही सर्टिफिकेशन होता है। द फाउंडेशन एंट्री लेवल, इसको बोलते हैं कुबरनेटिस एंड क्लाउड नेटिव एसोसिएट, ठीक है। ये है CK, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है सर। CKS हो गया। फिर देखो CKAD, सर्टिफाइड कुबरनेटिस एप्लीकेशन डेवलपर, तीन ही है। सो ये 3 करने हैं, राइट? तीन छोड़ो, एक कर लो, CK कर लो। $500 का होता है, इसीलिए मैं इसके लिए ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करता हूँ किसी को। भाई नौकरी ले लो, नौकरी ले लो भाई। अब $500 मतलब 50,000 रुपये अभी खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, है कि नहीं? $100 मतलब ना, हाँ ठीक है, वो तो है। 104 कर लो, वो 4-4,500 का होता है। और ये अपना आराम से मिलता है हम लोगों को साल का सर्टिफिकेशन करने का। बात समझ रहे हो? उधर में पैसा मिलता है सर्टिफिकेशन करने का। किसी कंपनी में 50,000 का लिमिट होता है, किसी में 30,000 का होता है, किसी में 20,000 का होता है। चलो मैं कह रहा हूँ जितना भी मिलेगा कम से कम बाकी तो अपने को फ़ायदा होगा, है कि नहीं है? लेकिन असेसमेंट तो दे ही सकते हैं ना इसका, बोलो, असेसमेंट तो दे ही सकते हैं ना। चलो सबको यहाँ तक समझ में आया? अच्छे से रिवीजन हो गया, बढ़िया, ठीक। अब वर्चुअलाइजेशन में हमारे पास क्या होता था? वर्चुअल मशीन। डॉकर में हमारे पास क्या होता था? कंटेनर। कुबरनेटिस में हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे पॉड होगा। तो अगर तीनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा सोर्स है जिसके ऊपर हमारा वर्कलोड चलेगा। वर्कलोड मतलब एप्लीकेशन चलेगा। तो जैसे वर्चुअलाइजेशन में हमारे वर्चुअल मशीन के ऊपर एप्लीकेशन चल रहा था, कंटेनर के अंदर, डॉकर के अंदर कंटेनर के ऊपर हमारा एप्लीकेशन चल रहा था, वैसे ही कुबरनेटिस में हमारा एप्लीकेशन किसके ऊपर चलेगा? पॉड के ऊपर। देखिए कितना मजा आया ऐसे आप लोगों ने बोला, तो ऐसे ही बोला करिए यार। फिर बोलते रहते हो तो लगता है ना, हाँ यार 2-4 लोग हैं मेरे साथ। पॉड के ऊपर अब ये सारा जो मेहनत हम लोग करेंगे ना, इस बेचारे 3 शब्द के इंसान के लिए, जो भी जद्दोजहद होने वाला है ना, इसी सब पॉड के लिए होने वाला है। जैसे वहाँ पे हमारा मेहमान, हमारे घर के अंदर हमारा जो मेहमान आने वाला था एप्लीकेशन, उसके लिए जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, सबसे पहला याद करो, इधर ही साइड में होगा। तो जो घर बनाया था उसे ही तो हमने VM बोला था ना, और डॉकर के अंदर कंटेनर था, तो यहाँ पे कौन है? पॉड। तो इसी को सिक्योर करना है, इसी का कम्युनिकेशन दुनिया से करवाना है, हाँ, इसी की मॉनिटरिंग करनी है, इसी को ट्रबल शूट करेंगे, इसी को डिबग करेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर तो एप्लीकेशन चल रहा है ना। बात समझे सब लोग? बात समझे? तो मान के चलो एक ऐसा रिक्वायरमेंट है हमारा, देखो ये हम लोग पढ़ चुके थे लेकिन ठीक है, इसी से पकड़ के मैं पढ़ा देता हूँ। कुछ ऐसा और भी जो ऐड करना होगा वो मैं कर दूंगा।
तो अब मान के चलो सिनेरियो क्या हुआ, सिनेरियो ये हुआ कि एक आदमी है, उसने बोला एक पॉड बना दो। एक यूजर है कोई, एक यूजर है, एक यूजर है, यूजर ने क्या बोला, यूजर ने क्या बोला दोस्तों, क्यूब सीटीएल को। कौन है ये क्यूब सीटीएल? क्यूब सीटीएल कौन है? जैसे डॉकर के अंदर डॉकर सीएलआई था, टेराफॉर्म के अंदर टेराफॉर्म सीएलआई था, एज्योर के अंदर एजेड सीएलआई था, लिनक्स के अंदर उसका अपना सीएलआई था, गिट के ऊपर गिट का सीएलआई था, वैसे ही कुबरनेटिस के लिए जो सीएलआई टूल है, जो STDIN स्टैंडर्ड इनपुट डलवाने का टूल है, उसका क्या नाम है? क्यूब सीटीएल। तो जैसे ही इस यूजर ने क्या बोला, हे क्यूब सीटीएल मेरे लिए एक पॉड बना दो। क्या बोला उसने? हे क्यूब सीटीएल एक पॉड बना दो मेरे लिए। अब ये क्यूब सीटीएल भागा भागा कहाँ जाएगा? कुबरनेटिस के पास कि भाई ये पॉड बना दो। अब अगर मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं यूज़र हूँ और मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और पॉड बनाओ, मैं अगर इसको बोल रहा हूँ कि तुम जाओ और पॉड बनाओ, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई होगा जो पहले इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये सही इंसान भी है या नहीं है। बोलो सब लोग, कहीं ना कहीं ये ऑथेंटिकेट करेगा ना कि ये जो मेरे को पॉड बोलने को बोल रहा है बनाने को, क्या ये सही इंसान है या नहीं है। मतलब इसका ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, हाँ, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो जब हम लोग क्यूब सीटीएल, जब हम लोग इधर में क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करते हैं तो एक क्यूब कॉन्फ़िग नाम का फाइल बनता है। देखा सबने? देखा सबने? क्यूब कॉन्फ़िग नाम का क्या बनता है? एक फाइल बनता है। वो क्यूब कॉन्फ़िग जो फाइल है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? टोकन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है दोस्तों? टोकन स्टोर होता है। टोकन स्टोर होता है, टोकन। और वो टोकन कहाँ से आता है बन के? उसी हमारे कुबरनेटिस के क्लस्टर से, जहाँ पे हम अपना पॉड बनाने वाले हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन। बट अब आप सब जानते हो, पाइपलाइन पढ़ चुके हो। अगर मेरे को कुबरनेटिस का जो पॉड है वो पाइपलाइन से बनाना है, तो आप सब जानते हो कि हम लोग एज्योर के ऊपर जो AKS बनाए हुए हैं उसके लिए हम लोग सर्विस प्रिंसिपल और सर्विस कनेक्शन का सेटअप करके ये काम कर लेंगे। सब जानते हो, पढ़ चुके हैं हम लोग, किसी को कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फिर है क्या कि ये जो क्यूब सीटीएल है ये बेचारा आपके लिए टोकन वोकन स्टोर करके रखता है, सब करता है, और हम और आप इसको यूज करके क्या करते हैं? पॉड बनाते हैं। तो यही चीज आपको स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है कि क्यूब सीटीएल को बोला गया कि भाई एक पॉड बना दो, और ये ऑथेंटिकेशन के बाद कुबरनेटिस को बोला कि एक पॉड बना दो। तो कुबरनेटिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उसमें ना ये 7 मेजर कंपोनेंट हैं। एकदम दिमाग में ड्रिल कर लो। क्यूब API सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ETCD डेटाबेस, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, कंटेनर, रन टाइम, डॉकर। चलो सब अनम्यूट करके मेरे साथ बोलो एक बार, क्या बोला मैंने? क्यूब API सर्वर, सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ETCD डेटाबेस, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूब प्रॉक्सी, क्यूबलेट, क्यूबलेट, कंटेनर, रन टाइम, कंटेनर, डॉकर। डॉकर। बहुत बढ़िया। ये सातों एकदम इस तरीके के फिगर से आपके दिमाग में एकदम प्रिंट होना चाहिए। किसने किसने खुद से मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बनाया और उसके फ्लो को समझा? कोई सज्जन?
समझे हैं, अफजा, आकाश और बस 2 ही 3 लोग, साक्षी, आस्था, बहुत बढ़िया, ऋषभ सर, ममता, बहुत अच्छा। मतलब कर रहे, जो करने वाले लोग हैं वो कर रहे, जो नहीं करने वाले लोग हैं उनका तो क्या किया जाए। कि आपके दिमाग में ना इसी तरीके के फ्लो में एकदम ना सेट होना चाहिए। मतलब मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू हो रहा था किसी का, किसका हो रहा था, विशाल का, प्रशांत का हो रहा था। उसने 7 मिनट पूरा का पूरा कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर समझाया इंटरव्यूअर को draw.io पे। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इंटरव्यूअर ने ये लाइन यूज किया कि इतना बढ़िया से तो मेरे को भी नहीं आर्किटेक्चर पता था कि इस तरीके से आर्किटेक्चर का फ्लो होता है। समझ रहे हो? तो होता क्या है ना कि इंडस्ट्री में बहुत ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं लेकिन ना काम का डेप्थ नहीं पता। जैसे आप ही लोग हो, कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, लेकिन कार और बाइक का मैकेनिज्म तो नहीं पता है ना। हाँ या ना बोलो भाई, कार ड्राइव करते हो, बाइक ड्राइव करते हो, लेकिन हो सकता है ये ना पता हो कि अंदर का मैकेनिज्म कैसा है, कैसे काम करता है, क्यों करता है, नहीं करता है, कितना ये वो ऐसा वैसा। तो वैसे ही हो सकता है वो पॉड चलाता हो, पॉड बनाता हो, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक अंदर का जो कुबरनेटिस का मैकेनिज्म है आर्किटेक्चर का, ये कैसा होगा। क्वाइट पॉसिबल। अब अगर सोचो कोई एक ऐसा चीज फंस गया आपके सामने इंटरव्यूअर से, जिसमें इंटरव्यूअर को ये लग गया कि यार ये तो मेरे को भी नहीं पता, इस लड़के को पता है। अरे 2-4 सवाल का जवाब नहीं भी दोगे तो क्या लगता है वो आपको रिजेक्ट करेगा? अब मोहित पढ़ाते 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 उसका कॉन्फिडेंस, नॉलेज जो भी है इस लेवल का आ गया कि एनटीटी का इंटरव्यू हुआ उसका, और एनटीटी का इंटरव्यू और उसके मुंह पे बोलता है कि यू आर सिलेक्टेड, एचआर विल कांटेक्ट यू। बट अब क्या है कि एनटीटी वालों का ऑफर लेटर बहुत लेट में आता है। एक मौका हाथ में तो उसको ज्वाइन करो पहले, जो बाद में आएगा देखा जाएगा, है कि नहीं? वो कैसे आया वो कॉन्फिडेंस? केवल और केवल पढ़ाने से। अब आप में से अब वो क्लास नहीं लेगा, हो गया खत्म। कभी कभार कोई टॉपिक होगा तो बोलूंगा, नहीं तो वो क्लास नहीं लेगा। अब जिसको मर्जी है आओ और पढ़ाओ। नहीं पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओ। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पढ़ाने नहीं मानना है तो समय बताएगा। तो जैसे ही मैंने क्यूब सीटीएल को बोला कि जाओ जाओ एक पॉड बना के आ जाओ, तो पॉड तो बन के निकल गया। देखो ये पॉड बन गया। एक्चुअल प्रोसेस ये है, मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पे, आप लोग को पता होगा उस दिन हम लोगों ने कमांड भी लिख के चलाया था कि नहीं चलाया था? पोर्ट फॉरवर्ड भी किया था ना? हेलो, किया था कि नहीं किया था? जी सर, किया था। हमने तो देखा कि भैया एक क्यूब सीटीएल कमांड चलाया, क्रिएट से भी बनता है, लेकिन जब हम लोग वो लिखेंगे तब। लेकिन हमने यहाँ पे रन यूज किया था, क्यूब सीटीएल रन, पॉड का नाम, इमेज का नाम दे देंगे, बन जाएगा। फिर अलग से पोर्ट फॉरवर्ड कर देंगे हम उसको लोकल होस्ट पे, सॉरी वो क्लस्टर में बना हुआ है तो उधर में हम एक्सेस करने लगेंगे जो भी हमारे कुबरनेटिस का आईपी है उसके थ्रू। अब चक्कर ये है कि ये अगर 3 लाइन 4-5 वर्ड लिखने के बाद, 4-5 वर्ड लिखने के बाद अगर ये मेरे को ये बना के दे देता है तो पीछे में भी तो बहुत कुछ हुआ होगा ना। अब पीछे में वो बहुत कुछ क्या हुआ है, इसी को समझ के आज का क्लास खत्म करेंगे। ध्यान से इसको सब लोग समझो कि ये जो कुबरनेटिस है ना, ये 2 चीजों से मिलके बनता है। कुबरनेटिस हमारा 2 चीजों से मिलके बनता है। किससे किससे? ये कुबरनेटिस हमारा 2 चीजों से मिलके बनता है। किससे किससे? कंट्रोल प्लेन और नोड से। किस 2 चीजों से मिलके बनता है? बोलो अनम्यूट करके सब लोग, किन 2 चीजों से मिलके बनता है? कंट्रोल प्लेन, नोड कंट्रोल प्लेन और नोड से। नोड से। इसी कंट्रोल प्लेन को पहले लोग बोलते थे मास्टर, और इसको बोलते थे स्लेव या वर्कर। अब तो घर में काम करने वाले लोगों को भी आप मेड और लेबर और ये सब नहीं कह सकते, हाउस हेल्प बोलो, मतलब अच्छे शब्दों से उनको। इस वाला भी सोचा कि जब दुनिया बदल रही है तो हम काहे अभी मास्टर और स्लेव में जी रहे हैं? बोलो सही है कि नहीं है?
तो इसने भी बोला कि नहीं यार, ये मास्टर स्लेव गलत चीज लग रहा है, नौकर थोड़ी है यार। ऑल दो है, वो हुक्म मान रहा है, रोबोट है, लेकिन फिर भी उसका भी तो अपना अस्तित्व है यार। तो उसने बोला कि एक का नाम मास्टर से हटा के कंट्रोल प्लेन कर देते हैं, और दूसरे का नाम स्लेव या वर्कर से हटा के नोड कह देते हैं। समझ आया बात? अब कंट्रोल प्लेन अगर नाम लिखा है तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कंट्रोल प्लेन मतलब कंट्रोल करने वाला हर वो टूल इसी कंट्रोल प्लेन के अंदर होगा, जिसको आम यूजर, नॉर्मल यूजर ज्यादा छेड़छाड़ ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके, इसको पैक कर दिया जाए कि ये किसी को दिखे ही ना। ऐसे सारे टूल्स कहाँ होंगे, सारे कंपोनेंट कहाँ होंगे? कंट्रोल प्लेन के अंदर में। तो कंट्रोल प्लेन के 4 जो कंपोनेंट है वो कौन कौन है? क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, ETCD डेटाबेस और कंट्रोलर। कौन कौन है? क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, ETCD डेटाबेस, कंट्रोलर। कौन कौन है? क्यूब एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, ETCD डेटाबेस और कंट्रोलर। अब ये चारों का आपस में बहुत तगड़ा जुगलबंदी है, चारों का आपस में बहुत तगड़ा बॉन्डिंग है और बहुत तगड़ा अंडरस्टैंडिंग है। ये चारों जो हैं भाई हैं, मान लो ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा ये है, ये दोनों लगभग लगभग बराबर। बात समझ में आया? तो जैसे ही एक यूजर को पॉड बनवाना था, जब वो इस कंट्रोल प्लेन के पास आया, ये एक घर है, तो जैसे ही कंट्रोल प्लेन के पास आया, जैसे ही इस घर में आया, वो किसी से बोला कि भैया मुझे पॉड बनवाना है। बोला हमारे सबसे बड़े भाई है क्यूब एपीआई सर्वर, जाके उनसे मिलो। सबसे बड़े भाई हमारे कौन है? क्यूब एपीआई सर्वर। और क्यूब एपीआई सर्वर से ही तुमको जाके मिलना होगा, क्योंकि हमारे घर में हमारे बड़े भाई के अलावा किसी का नहीं चलता। तो जैसे ही क्यूब सीटीएल जो है, जैसे ही क्यूब एपीआई सर्वर के पास गया, बोला साहब एक पॉड बनवाना है। बोला दिखाओ अपना टोकन, दिखाओ टोकन चेक करवाओ अपना जल्दी से, कौन भेजा है तुमको? वो गया फटाक से क्यूब कॉन्फ़िग के अंदर, अपना टोकन लाके क्यूब एपीआई सर्वर को दिखाया। क्यूब एपीआई सर्वर पीछे से क्लस्टर ही है, कनेक्टेड ही है, क्लस्टर मतलब क्लस्टर का ही पार्ट है ना, तो क्लस्टर में तो है ही वो, उसके पास तो पूरा अथॉरिटी है। उसने चेक किया कि क्या ये टोकन जो है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। जब उसने देखा कि ये टोकन एकदम ऑथेंटिकेटेड है, तो ठीक है बैठो बाहर, पॉड तुम्हारा बनवा देते हैं, पॉड बनवा के तुम्हारा देते हैं। तो इससे जो इसका छोटा वाला भाई है, जो इसका बहुत बात मानता है, एकदम इसका एकदम लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जो भी मेन आदमी, सबसे खास आदमी, जो भी कहना है वो कह लो, अरे बढ़िया एकदम तखत के ऊपर मोटा वाला पिलो लगा के एकदम हुक्का गुड़गुड़ा रहा है हरियाणवी स्टाइल में एकदम, और बोल रहा है शेड्यूलर यहाँ। शेड्यूलर आया, हाँ ये बताइए क्या हुआ, जाओ जरा एक पॉड बना के दे दो। आदमी एकदम जेन्युइन है, चेक कर लिया मैंने, जाओ जाओ पॉड बना के दे दो। शेड्यूलर बोला आप बोल दिए, हो गया काम, आपके मुंह से निकल गया, मतलब पत्थर का लकीर, खत्म, मेरे को सोचने का जरूरत ही नहीं है। शेड्यूलर का काम है पॉड को शेड्यूल करना। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये शेड्यूलर के बारे में कि हाउ मेनी वेज यू कैन शेड्यूल योर पॉड्स। तो वो अलग अलग तरीके के शेड्यूलर जो हैं वो उनके बारे में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ये समझो कि ये शेड्यूलर ही वो इंसान है जो पॉड को शेड्यूल करता है नोड्स के ऊपर। यही डिसाइड करता है कि पॉड कहाँ बनेगा, कौन से नोड के ऊपर बनेगा, ये शेड्यूलर ही डिसाइड करता है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है कि भाई
कौन है जो पॉड को शेड्यूल करता है, या कितने तरीके से आप पॉड शेड्यूल कर सकते हो, या इस तरीके का कोई भी सवाल, तो क्या आप लोग भूलोगे कभी? भूलोगे कभी नहीं। कौन शेड्यूल करता है? शेड्यूलर, 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 शेड्यूलर। शेड्यूल करने का काम शेड्यूलर का, शेड्यूल करने का काम शेड्यूलर का। अब शेड्यूल करने से पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि ये आदमी का ये काम करवा दो, जैसे क्यूब एपीआई सर्वर बड़ा भाई है, उसने अपने छोटे भाई को बोला शेड्यूलर को कि जाओ ये काम करवा दो। तो भाई वो काम करवाने से पहले उस तरीके के कंसर्न डिपार्टमेंट से बात तो करेगा ना। जैसे मान लो मैंने उसको बोला कि जाओ 100 किलो चंदन का लकड़ी खरीद के लाओ, लाल चंदन का लकड़ी, पुष्पाराज, हाँ 1 टन पुष्पाराज से लाल चंदन लकड़ी खरीद के लेके आओ। तो भाई वो मार्केट में फ़ोन मिलाएगा ना, अलग अलग जगह चेक करेगा ना किसके पे अवेलेबल है। हाँ जैसे मान लो आपके घर में शादी विवाह फंक्शन होता है, डीजे बुक करना है, 4 डीजे, अब तो लोग शादी में 4-4 डीजे बुक कर रहे हैं। किसी एक पे नाचने वाले लोग रहे ना रहे, लेकिन 4 डीजे रहना चाहिए। तो जैसे 4 डीजे आपको बुक करना है, तो आप पहले पता करोगे ना मार्केट में कि 4 डीजे किसके किसके यहाँ अवेलेबल है। तो अगर इसको भी पॉड अगर बनाना है, तो ये पता करेगा ना कि कौन सा नोड जो है वो पॉड को बनवा पाने के काबिल है, हाँ या ना। देखो ये सब फ्लो पकड़ लिए ना, कहानी सुनने जैसा है, कहानी समझ गए ना मेरा, खत्म कुबरनेटिस भाई। ये खत्म क्या, हर टॉपिक ये ऐसे ही खत्म करा है कहानी सुना सुना के। हाँ और ऐसा कहानी किसी दिन जाके अपने कंपनी वाले दोस्तों को सुना दो ना, पगला के ऐसे देखेगा कि पागल पागल है काई हैं, ऐसे तो कभी सोचा ही है मैंने पढ़ने का। अभी सोचो किसी को कुबरनेटिस का ऐसा आर्किटेक्चर बैठा के समझाओगे, बड़ा भाई छोटा भाई बना के, वो ऐसे शक्ल देखने लगेगा, बोले भाई तुम पागल पागल हो का, ऐसे पढ़ते हो क्या टेक्नोलॉजी? हाँ भाई हमारे तो गुरुदेव ऐसे पढ़ाए हैं, ऐसे पढ़ पढ़ के तो हम तुम्हारे बगल में बैठे हैं गुरु, तुम 10 साल से इधर हो, हम 4 महीना में इधर आके तुम्हारे पजरे बैठे हुए बगले में एकदम। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ज़्यादा चीता ना बनो अपने को, जो तुम जानते हो सब हमको आता है ना। तुम हो सकता है 10 बार कुबरनेटिस इम्प्लीमेंट ना किया हो, हमारे गुरु जी इतना बार पढ़ाने को बोले कि पढ़ा पढ़ा के हम 20 बार इम्प्लीमेंट कर चुके, तो तुमसे ज़्यादा बार आता है, लोड ना लो तुम, ठीक है। जहाँ रहना कम्युनिटी का नाम उठा के रखना, एकदम फाड़ के रखना एकदम। शुरुआत में 14 घंटा 16 घंटा करना पड़ेगा मेहनत, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 6 महीना बस, 6 महीना में इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोगों को ना क्रॉस करके डांकते हुए कूदते हुए, अगले 1 साल बाद जब स्विच मरवाऊंगा ना, डबल पैकेज होगा, क्योंकि तब आपको हर कुछ आईटी का पता होगा, इफ बट ये वो वैसा वैसा सब सिस्टम चलाना जान जाओगे आप। और वैसे भी यार आप लोग सेल्स वाले हो, जहाँ जाओगे वहाँ आप लोगों को कोई पैर रखने का जगह तो दे दे। सोना तो क्या पूरा परिवार बसा दोगे उधर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप सब तो सेल्स वाले हो यार, पैर रखने का कोई मौका दे दे, फिर तो सोना थोड़ी है उधर, परिवार बसाने के लिए पूरा एकदम प्लॉट लिखवा लोगे उधर। तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, आप लोग बहुत काबिल हो, बस घुसो एक बार आप मेहनत करके। तो शेड्यूलर क्या किया, भाग भाग के गया, जितने भी नोड थे, मान के चलो 4 नोड थे इस क्लस्टर में, तो चारों नोडों के ऊपर दौड़ दौड़ के जाएगा, चेक करेगा, ए नोड क्या हाल चाल तुम्हारा? बढ़िया है साहब, लेकिन थोड़ा सा ना पेट में दर्द है, तकलीफ चल रहा है थोड़ा सा। चलो हटो तुम, तकलीफ वाला आदमी नहीं चाहिए हमको, भैया बोले बढ़िया काम करके लाने के लिए। फिर दूसरे नोड के ऊपर गया, बोला ए नोड क्या हाल चाल? नोड 2 कैसे हो? अरे सर साहब बढ़िया तो है, लेकिन थोड़ा पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा चला नहीं जा रहा है, थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम हो गया है मेरा, चलो तुम भी साइड हटो। तीसरे नोट पे आ, भाई कैसे हो? तुम तो अभी यंग हो, तुम तो अभी कल ही परसों में मार्केट में लॉन्च हुए हो। हाँ सर एकदम टनाटन, बताइए कितना लोड लेके भागना है? अरे ज्यादा नहीं यार, एक पॉड बनाना है। अरे साहब बन जाएगा, बताइए क्या करना है? अच्छा तुम खाली हो, ठीक है। अब वो क्या चेक कर रहा है कि नोड हेल्दी है कि नहीं है। हेल्दी इन द सेंस नेटवर्क कम्युनिकेशन है प्रॉपर या नहीं है, स्पेस है कि नहीं है, परफॉर्मेंस के लिए सीपीयू है कि नहीं है, मतलब मेमोरी सीपीयू और उसका हेल्थ सब कुछ सही है कि नहीं है, प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही नोड ने बोला, सबसे यंगेस्ट नोड जो बना हुआ था उसने बोला हाँ साहब मैं एकदम फिट हूँ, आइए तो बताइए कितना पॉड बनाना है? 100 150 200। खुश हो गया एकदम शेड्यूलर, अरे बाप रे बाप 150 200 पॉड बना लेगा ये तो अभी।
नहीं नहीं बाबू, एक बनाओ अभी, भैया एक ही बोले बनाने के लिए। अच्छा ठीक है। जैसे ही शेड्यूलर को पता लगा कि इसी के अंदर पॉड बन सकता है, वो तुरंत से उस नोड के अंदर एंटर कर जाएगा और नोड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। क्या करेगा? नोड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और नोड के अंदर जो तीनों कंपोनेंट होते हैं, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, रन टाइम डॉकर, क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर, रन टाइम डॉकर। तो क्यूबलेट एंटर करने के बाद जब पूरा कंट्रोल ले लेगा तो यहां का जो सबसे मेन आदमी है वो कौन है? क्यूबलेट। जैसे आप लोग देखते हो कि पहले बॉलीवुड के मूवी में एक बड़ा गुंडा होता था, फिर अलग अलग एरिया का एक छोटा गुंडा होता था, तो उस एरिया में उस छोटे गुंडे का अपना अस्तित्व होता था, जो बड़ा वाला गुंडा होता था उसका पूरा देश में अस्तित्व होता था। जैसे ही छोटा वाला गुंडा नाम सुनता था कि अरे उस फलाने का आदमी है, ओ अरे 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 आओ, देखे हो क्या ऐसा कुछ? अब किसी का नाम थोड़ी लेके यहाँ चला, कोई अच्छे लोग थोड़ी थे उनका नाम लेना है। तो यहाँ का मेन आदमी कौन है? क्यूबलेट है। शेड्यूलर ने क्यूबलेट का जब पूरा नोड का कंट्रोल ले लिया तो क्यूबलेट को बोला पॉड बनाओ। अब क्यूबलेट जाएगा कंटेनर रन टाइम डॉकर के पास, क्योंकि पॉड बनाएगा कौन? कंटेनर बनाएगा कौन? डॉकर ही बनाएगा भाई, डॉकर इंजन ही बनाएगा। अरे चाहिए ना एक, हाँ एक तो चाहिए ना। जैसे हमारा वर्चुअल बॉक्स है वैसे ही डॉकर इंजन था, वैसे ही हमको इधर भी कोई एक तो चाहिए ना जो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी को काट काट के छोटा छोटा कंटेनर में बना सके। अरे बोलो। तो वहां पे जैसे डॉकर था, डॉकर इंजन था, यही डॉकर इंजन ही है, ये डॉकर इंजन ही है ये, इसे कंटेनर रन टाइम डॉकर बोलते हैं। बात समझ में आया? जैसे ये पॉड बना रहा होगा, सेम टाइम पे क्यूबलेट क्यूब प्रॉक्सी को बोलेगा कि जैसे ही पॉड बन जाएगा ना, इमीडिएट तुम जाके उसको नेटवर्क दे देना। इमीडिएट तुम जाके उसको क्या दे देना? क्या दे देना दोस्तों? इमीडिएट जाके उसको तुम क्या दे देना? नेटवर्क। अब इसको नेटवर्क मिल गया, इसको पब्लिक आईपी मिल गया अपना, सॉरी प्राइवेट आईपी मिल गया इसको अपना। पब्लिक देना है, प्राइवेट देना है, देखेंगे अभी क्या है नहीं है, अभी इसमें मत घुसो, बस समझो कि नेटवर्क मिल गया इसको। पॉड बन गया, पॉड बन के तैयार हो गया हमारा। अब जैसे ये पॉड बन के तैयार हुआ, इसका इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके से ऊपर पहुंचाना पड़ेगा ना। ये पॉड बन के तैयार हो चुका है, ये जानकारी अगर कंट्रोल प्लेन तक नहीं जाएगा तो बात कैसे बनेगा? बोलो, बात कैसे बनेगा? तो रिवर्स ऑर्डर में ही शेड्यूलर के पास ये इंफॉर्मेशन जाता है कि भाई पॉड बन चुका है। क्या इंफॉर्मेशन जाता है? कि पॉड बन चुका है। अब जैसे ही पता लगता है कि पॉड बन गया है तो शेड्यूलर ने बोला भैया काम हो गया, ये लीजिए पॉड बन गया। भाई इससे तो इतना ही कहा गया था पॉड बनाने के लिए ही, हाँ इनने अपना पॉड बना के दे दिया। अब क्यूब एपीआई सर्वर जो सबसे बड़ा भाई है वो सोचा यार शेड्यूलर बहुत काम कर रहा है, ये दोनों बैठे हुए बिना मतलब का, इनको भी कोई जिम्मेदारी दिया जाए। भाई घर में शादी का फंक्शन है, माहौल है, एक ही लोगों के काम करने से तो नहीं होगा, सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ना। तो क्यूब एपीआई सर्वर ने डेटाबेस को बोला कि ये लो तुम पॉड को स्टोर कर लो, ये पॉड का डिटेल है, मतलब ये चीज का बुकिंग हो गया है, इस चीज को तुम अपने डेटाबेस में मेंशन कर लो, नोट कर लो, डायरी में सब लिख के रख लो और मेक श्योर करना कि ये सब शादी के दिन सही समय पे अवेलेबल रहें और प्रॉपर तरीके से रहें। तो ये बोला अब क्या, छोटा भाई है, थोड़ा नखरे तो होते ही हैं, है ना, कौन कौन छोटा है घर में, थोड़ा भाई लाड प्यार में तो पले ही होते हैं। तो छोटा भाई जो है ये बोला कि नहीं नहीं इतना काम नहीं कर पाऊंगा मैं, वैसे लिखने को बोल रहे लिख दूंगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर इसको याद आया चलो यार इन दोनों का जोड़ी बना देते हैं कि चल तुम लिख लेना, इस कंट्रोलर को बोल देना कि ये अपना चलाते रहेगा, सब टाइम पे व्यवस्थित सिस्टम रखेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आने पाए। तो इस पॉड का इंफॉर्मेशन
ETCD डेटाबेस अपने पास रखता है और ये पॉड मरने ना पाए, ये कैसे सदा सदा अमर रहे, चलता रहे, चलमान रहे, कभी इसको कोई दिक्कत ना आए। एक बार अगर पॉड बना दिया, एक बार अगर पॉड बना दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए ये पॉड मरना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए ये पॉड मरना नहीं चाहिए। इसका जिम्मेदारी किसका है? कंट्रोलर का है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कंट्रोल करने वाला इंसान है। पल्ले पड़ा। रिक्वेस्ट आया क्यूब एपीआई सर्वर के पास, यहां से शेड्यूलर के पास गया, शेड्यूलर नोड को ढूंढा कि कौन से नोड के ऊपर मैं पॉड बना सकता हूं, जो उसको नोड सबसे हेल्दी, सबसे बढ़िया लगा, उसके अंदर जाता है, पूरा कंट्रोल लेता है, क्यूबलेट को बोलता है पॉड बनाओ, क्यूबलेट जाता है कंटेनर रन टाइम डॉकर के पास, कंटेनर रन टाइम डॉकर पॉड बनाता है। सेम टाइम पे क्यूबलेट क्यूब प्रॉक्सी को बोलता है कि बहुत देर से आइडियल बैठे हो, इस पॉड को नेटवर्क दो जाओ जल्दी से। ये इसको जैसे ही नेटवर्क देता है, ये तीनों लोग जब पॉड क्रिएशन कर लेते हैं, दोबारा से शेड्यूलर को बताते हैं कि पॉड बन चुका है, और ये शेड्यूलर इंफॉर्मेशन दे देता है क्यूब एपीआई सर्वर को, और क्यूब एपीआई सर्वर जाता है ETCD डेटाबेस को बोलता है कि इस पॉड का इंफॉर्मेशन अपने पास सेव रखो, कंट्रोलर का हेल्प लो, कंट्रोलर और तुम दोनों लोग मिलके इस पॉड को सदा सदा चलाते रहो, पॉड मरना नहीं चाहिए। अगर मर गया तो तुम लोगों का मैं खटिया खड़ा कर दूंगा, तो गलती से ये मर ना जाए। तो ETCD डेटाबेस बोला कि मैं चेक करते रहूंगा कि ये पॉड एक्टिव है कि नहीं है, इससे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे पास, और तुम ये चीज देखते रहना कि अगर गलती से डेटा आना बंद हुआ, अगर वो पॉड नहीं चल रहा है, मर गया है, तो तुम तुरंत जाना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इस पॉड को बना देना, जिंदा कर देना, रिक्रिएट कर देना। बात समझ आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? अच्छे से, एकदम अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो कुबरनेटिस का ये जो क्लस्टर है, कंट्रोल प्लेन और नोड, क्या ऐसा हम अपने कंप्यूटर में बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। उसके लिए हमको तीन कंप्यूटर चाहिए, और तीनों कंप्यूटर के अंदर में हमको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, बिना सॉफ्टवेयर के कैसे? हाँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा अलग अलग तरीके का, और वो सॉफ्टवेयर डालने से सेटअप हो जाएगा। अगर कोई कंप्यूटर खरीद के लेके आता है और उसके अंदर कुबरनेटिस का क्लस्टर चलाता है, तो लिख लो सब लोग डायरी में, इस तरीके के सेटअप को बेयर मेटल सेटअप कहते हैं। बेयर मेटल सेटअप। कई लोग आपसे इंटरव्यू में बोलेंगे कि क्या आप, हम लोग कुबरनेटिस ना AKS में नहीं यूज कर रहे हैं, GKE में नहीं यूज कर रहे हैं, EKS में नहीं यूज कर रहे हैं, मतलब ये सब कौन है? ये सब कुबरनेटिस मैनेज्ड सर्विसेज हैं। हम लोगों को ना ऑन प्रेमाइसेस पे अपने कंप्यूटर में क्लस्टर चलाना है। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है और बोलेगा कि हाँ आपने कभी सेटअप किया है, तो ऑब्वियसली अभी तो आप सीख लोगे, लेकिन हाँ मैंने किया है। और ऐसे सेटअप को क्या बोलते हैं? बेयर मेटल सेटअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? बेयर मेटल बेयर मेटल सेटअप। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि अपना लोहा लक्कड़ खरीद के ला रहे हैं नेहरू प्लेस से जाके, हाँ, खरीद के सर पे कंधे पे लाद के कंप्यूटर एकदम CPU डुगुर डुगुर चलते हुए आ रहे हैं। और जब अपना कंप्यूटर अपना लोहा लक्कड़ रहेगा, उसमें हम लोग क्लस्टर चलाएंगे, तो उसको बेयर मेटल सेटअप ही तो कहेंगे। ठीक है ना? समझ आया? सबको समझ में आया? सॉर्टेड है? यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक चीज मेरे को पूछनी थी, जो आपने बोला ना क्लस्टर टोकन को चेक करके देता है, तो क्लस्टर में कौन ये काम करता है, मतलब कौन से कंपोनेंट ये काम करता है? देखिए, जो हमारा क्लस्टर है जो हमने बनाया है AKS, ठीक है, तो हम अपने AKS को कनेक्ट करते हैं ना अपने CLI से। हाँ, याद है आपको? अरे इधर कनेक्ट करवाया था, सबको याद है? kubectl गेट क्रेडेंशियल्स, हाँ, portal.azure.com पे जब आप जाओगे, जी सर, करवाया था आपने। हाँ बिल्कुल करवाया था, याद है मुझे। तो portal.azure.com पे जाओगे तो यहाँ पे एक AKS बनाया हुआ है, किसी ने AKS बनाया हुआ है, डिलीट कर दिया क्या?
हैं, किसी ने डिलीट कर दिए? नहीं, चल रहा है। अरे अभी भी रनिंग है यार, क्या करते हो यार आप लोग, कहने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो प्रैक्टिस आप लोग करना, मेरा क्या है। क्लस्टर ऑपरेशन फेल्ड, चलो फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं है। ये देखो कनेक्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे ये दो दो लाइन है, एजेड अकाउंट सेट हाइफन हाइफन सब्सक्रिप्शन और एजेड एकेएस गेट क्रेडेंशियल्स हाइफन हाइफन रिसोर्स रूम और हाइफन हाइफन नेम। ये जब देते हैं, ये जब देते हैं तो क्या होता है, एक क्यूब कॉन्फ़िग नाम का फाइल हमारे लोकल कंप्यूटर में बन जाता है। ये दिख रहा है, सी फोल्डर के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर के अंदर डॉट क्यूब के अंदर एक कॉन्फ़िग नाम का फाइल बन गया। ये क्रेडेंशियल्स किसने दिया? एज्योर ने। जब एज्योर ने ये दिया किसको? क्यूब सीटीएल को, तो क्यूब सीटीएल ने अपने अंदर इसी टोकन को स्टोर करके रख लिया। चलिए आइए दिखाता हूँ। कहाँ चले हम लोग? सी के अंदर यूजर्स के अंदर यूजर के अंदर सी ड्राइव यूजर्स यूजर दिख रहा है यहाँ पे, डॉट क्यूब दिख रहा है यहाँ पे, कॉन्फ़िग फाइल ये दिख रहा है, क्लस्टर सर्टिफिकेट अथॉरिटी डेट सर्वर नेम नेम कॉन्टेक्स्ट यूजर क्लस्टर यूजर आरजी डिलीट मत करना। दिख रहा है सर? हाँ जी। टोकन, इसी से ये वेरीफाई होता है कि जहां से ये इनपुट जा रहा है ये ऑथेंटिकेटेड। अगर यहाँ कनेक्ट ना करूं मैं तो कैसे मैं क्यूब सीटीएल से कुछ बना लूंगा? सर समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो जो मैंने आप लोगों को समझाया, अगर मैं इसका पिक्टोरियल डायग्राम आप लोगों को दिखाऊं तो कैसा होता होगा? तो ये मान के चलो हमारा कुबरनेटिस का मैनेज्ड सर्विस ऐसा है, इसी के अंदर हमारा एक कंट्रोल प्लेन होगा जो हमको दिखेगा नहीं। मैं तो इसको सीधे क्या लिख देता हूं, एकेएस लिख देता हूं। चलेगा अगर ऐसा लिख दूं यहाँ पे कि ये एकेएस है तो? ये क्या है? एज्योर का क्लाउड। ये क्या है दोस्तों? ये एज्योर का क्लाउड है जिसके अंदर ये हमारा क्लस्टर चल रहा है। अब हुआ क्या, इधर में मेरा अपना एक लैपटॉप है, भाई मेरा अपना लैपटॉप है ना, देखे सब लोग फोटो देखे ना, कितना मस्त सा लैपटॉप मिला है। और भाई आईटी कंपनी वाले जो लैपटॉप पकड़ाते हैं ना, 2.5-3 लाख रुपए का लैपटॉप होता है। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कि मक्खन, एकदम मक्खन। बात अलग है कि उसमें बहुत कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी है तो यार, तो कंपनी का एसेट हमको मिला है, हमारा ही तो हुआ। अगर मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा ही तो हुआ, है कि नहीं है? तो ये क्या है? मेरा एक अपना लैपटॉप। अभी मैंने अपने इस लैपटॉप से क्या किया, क्यूब सीटीएल रन कमांड चलाया, भाई यही तो किया ना मैंने। या इसको बोला
एक NGINX का पॉड बना दो। यही यही तो इंस्ट्रक्शन है। अब इस इंस्ट्रक्शन को लेके कहाँ जाता है, हमारे इस क्लस्टर के ऊपर जाता है। अब जब क्लस्टर के ऊपर जाता है तो इसका कुछ हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि अभी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो कनेक्टिविटी के लिए ये जो दो क्रेडेंशियल्स है, इधर में मैं इसको यूज करूंगा। क्या कहते हो सब लोग? अब सी ड्राइव हटा देते हैं। ऐसा सही है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको कनेक्टिविटी जब दिया तो कनेक्टिविटी को लेके मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बना, डॉट क्यूब के अंदर कॉन्फ़िग नाम, यही बना। अब ये क्या है? एक टोकन है। सॉर्टेड। ये किसके लिए यूज हो रहा है भाई? ऑथेंटिकेशन के लिए तो यूज हो रहा है ना एक टोकन, जो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो रहा है। अब जैसे ही ऑथेंटिकेशन हो गया, इधर से मेरे को क्या बन के मिलेगा? पॉड, पॉड बन के मिलेगा ना। अब ये ऊपर वाला और यहां वाला, ये सारा सिनेरियो एकदम दिमाग में धस गया कि नहीं धस गया? बोलो सब लोग। सबके दिमाग में धस गया? भूलोगे तो नहीं भाई? प्रैक्टिस करना, जाके इसको समझना, पढ़ना, कनेक्टिविटी करना, और भाई बना लो, सब्सक्रिप्शन बना लो, बना लो भैया मुरे, तभी हो पाएगा प्रैक्टिस, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो कर लो सब लोग सब्सक्रिप्शन का कोऑर्डिनेट करके यार, ठीक है? चलो, तो कल हम लोग अब क्या करेंगे? पॉड वॉड बनाने से लेके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और मस्त आगे बढ़ते जाएंगे, आगे एकदम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। तो 10 दिन में तो कुबरनेटिस इस लेवल पे आ जाएगा कि इंटरव्यू में एकदम धड़ल्ले से बोलो। और देखो यार, अब बोल रहा हूँ ना, जैसे कि कुछ टॉपिक जैसे कोई नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ाया गया क्लास में और इंटरव्यू में आपसे पूछा, तो आप इंतजार मत करो पढ़ने और पढ़ाने का। देखो खुला बोल रहा हूँ मैं, अब आप लोग नौकरी में जाने के कैपेबल हो चुके हो। अब आप ये मत वेट करो कि अब पढ़ाया जाएगा तभी मैं पढ़ूंगा। जो नहीं पढ़ाया गया है, जो पूछा जा रहा है इंटरव्यू में, खुद से तैयार करो। चैट जीपीटी, डॉक्यूमेंट, ये वो सब प्रोसेस आप लोग जान चुके हो, तो अब खुद से भी एफर्ट डालो, कोई लोड नहीं है। क्योंकि आज यहाँ पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ थोड़ी आपको कंपनी में जो काम मिलेगा हो सकता है 2-4% इधर उधर हो या एग्जैक्ट ना हो, तो अब ये माथामारी खुद करना पड़ेगा भाई, ठीक है? जैसे पढ़ाया जा रहा है, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता कंटेंट, कर ही नहीं पाओगे यार। 5 लेक्चर सुबह, फिर मैं उसमें भी 2 शाम में रख दूं, समझ रहे हो क्या हालत हो जाएगा? हाँ, रिवीजन वाला जो है सैटरडे संडे वाला, वो वेडनेसडे को मैं करवा दूंगा, लेकिन रोज रोज क्लास लेना मतलब ऐसा हो जाएगा कि पढ़ने का खुद से समय ही नहीं मिल रहा, फिर वहाँ पे सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, और मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसे चीज़ें डीरेल हों। इसीलिए जो सुबह पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शाम में आप लोग पढ़ लो। बट किसी ने स्क्रीनशॉट तो डाला ही नहीं। डालो यार स्क्रीनशॉट, ठीक है? डालो स्क्रीनशॉट डालो। और भाई सितंबर से नया बैच स्टार्ट होगा, तो अपने लोगों को, जो भी लोग आपके इंटरेस्टेड होंगे, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग मेहनती लग रहे हैं आपको,
आपको लग रहा है कि ये दोस्त यार मेरा बहुत मेहनती है, ये भी मेरे ही इंडस्ट्री में आएगा तो हम दोनों भाई मिलके अच्छा कर जाएंगे, हम दोनों बहनें मिलके अच्छा कर जाएंगे। वैसे हर दोस्त यार भाई बहन को कम्युनिटी के बारे में बताना स्टार्ट करिए। आप ही लोगों की वजह से ये कम्युनिटी है। आप लोग रहोगे, आप लोग लोगों को रेफर करोगे तो कम्युनिटी चलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं, ना कहीं प्रचार है ना प्रसार है। वही मोदी जी के लैंग्वेज में हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चल देंगे। मतलब नहीं लोग रहेंगे तो फिर क्या, ठीक है, सेवा यहीं तक रहेगा फिर। लेकिन आप लोग चाहते हो कि नहीं यार सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे अच्छे से, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, और भी लोगों का उद्धार करना चाहिए और हम वो जरिया बन सकते हैं, तो ये एक पुण्य का काम होगा। आप भी किसी की वजह से आए। अब मोहित का भी आप लोगों ने कल मैसेज पढ़ा होगा, वो एक छोटा सा फीलिंग है उसका। अभी तो जब वो शेयरिंग करेगा तो और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। यार आप सब जानते हो, जो लोग मोहित को पर्सनली जानते हैं, कि सही बात है यार, उसने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कभी कि वो आईटी से मतलब सेल्स से निकल के आईटी में आएगा, और वो भी एक अच्छे खासे पैकेज के हाइक के साथ, जहाँ पे पिछले 4 साल से 5 साल से वो सेम पैकेज पे अटका हुआ था। बता रहा था कि सर मेरा बायजूस में 7 लाख का पैकेज था, फिर वो 8.5 लाख हो गया, फिर इधर में आके मेरा 6 लाख हो गया आकाश में, और उसी पे इतने सालों से अटका हुआ था। आप सोचो, मतलब 2021 से या 2022 के स्टार्टिंग से वो बायजूस में था। उसके पहले भी किसी कंपनी में बता रहा था, कौन सा इंडिया मार्ट या कुछ तो था, सेल्स की कंपनी थी, इंडिया मार्ट था या जस्ट डायल था, कुछ ऐसा। मतलब 2016 या 17 पास आउट है, तब से वो सेल्स में, आप सोचो, उसी पैकेज के सराउंड में घूम रहा है, बढ़ा नहीं पैकेज। या कितना पेनफुल सिचुएशन है कि नहीं है? महंगाई बढ़ रही है लेकिन आपका पैकेज नहीं बढ़ रहा है, और आपके इर्द गिर्द जो कंपनी दिख रही है वो भी ऐसी दिख रही है कि अच्छा आपका 8 लाख है, चलिए ठीक है हम आपको 8.5 दे देते हैं। अरे एहसान कर रहे हो 50,000 बढ़ा के यार, एहसान कर रहे हो 50,000 बढ़ा के। मेरे को कह रहा था सर सेल्स में ऐसे होता है कि 50,000 बढ़ा देते हैं, 25,000 बढ़ा देते हैं, चलो 40,000 बढ़ा देते हैं, मतलब ऐसे कि जैसे लग रहा है कि एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर नौकरी देके। आज यहाँ डंके के चोट पे गया है, डंके के चोट पे गया है, और भी ऑफर लेटर अलाइन है। चलो पहला स्विच था उसके लिए डिफिकल्ट था, आपको नहीं लगता अगले स्विच में फोड़ देगा? भाई जो लगातार इतनी मेहनत कर रहा हो, और आप सब जानते हो चाहे वो जो भी हो, जैसा भी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चीजें हुई तो हुई, कोई दिक्कत नहीं है उससे मेरे को, उसके जितना मेहनती ना मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा उसके जितना मेहनती और फोकस्ड लड़का। घर की शादी छोड़ा, घर में लोगों का डेथ हुआ नहीं गया, बीवी को किसी और को, भाई को बुलवा के घर पे ड्रॉप करवा रहे लेकिन खुद ड्रॉप करने नहीं गया। कोई शादी नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई मैरिज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस कहाँ था? जॉब पे, जॉब लेने पे। और उसका ये रिजल्ट है कि आज वो लड़का प्राउडली जाके कहीं ज्वाइन किया। आप में से भी सबके अंदर ये सेम पोटेंशियल है, सबके अंदर। और कभी जमीन पे एक पेड़ ही तो उगा होगा ना जिसने पूरी धरती को हरा भरा कर दिया होगा। हाँ, उस एक पेड़ से कितने बीज निकले होंगे, और कितने बीज से फिर कितने पेड़ बने होंगे, फिर उन कितने पेड़ों से कितने नए बीज बने होंगे, जो लोगों का भी भरण पोषण कर रहे हैं और नया जीवन भी दे रहे हैं। मैं आप लोगों से कुछ ये नहीं बोलूंगा कि कोई जबरदस्ती है कि नहीं 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 तुमको तो रेफर करना ही है। हाँ, मैं अपने लोगों से हक से बोलता हूँ, भाई अगले बैच में तुम्हारे 20 लोग होने चाहिए। अरे तो 20 लोगों की जिंदगी बदलोगे तो कितनी दुआएं लोगे यार। आज उसके परिवार में अगर बढ़ के पैसा जा रहा होगा, आज उसके परिवार का एक एक बंदा मेरे को जानता है कि यार कोई इस तरीके का इंसान है जो इसके पीछे पड़ा हुआ है एकदम, और इसको पढ़ा रहा है और इसकी नौकरी लग गई आज। मतलब कई बार आप सोचोगे ना तो आपको भी लगेगा कि यार ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। 2 महीना फीस ना लेना, अभी भी बहुत लोगों का फीस नहीं आया है। एक नॉर्मल सा मैसेज डालता हूँ यार, लेकिन कभी मैंने किसी को उल्टा फुल्टा नहीं बोला होगा, या कम्युनिटी में कोई भी किसी को जाके ये नहीं बोला होगा कि यार आप फीस क्यों नहीं दे रहे हो, कल से क्लास में ज्वाइन करना, मैं निकाल दूंगा आपको कल से, मत पढ़ने आना तुम कल से। इससे ज्यादा तो बदतमीजी से छोटे से स्कूल में बात करते हैं जहाँ 100, 150, 200 रुपए फीस लेते हैं। आप सब जानते हो, ऐसी कहानियां आप सबने सुना होगा। कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ घटा भी होगा कभी ना कभी, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो। 4 महीना हो गया पढ़ते हुए भाई, अगले 7 तारीख को 4 महीना हो जाएगा। अरे कुछ तो लोग ऐसे हैं, नौकरी लग गया, एक सैलरी आ गया, दूसरा सैलरी आने वाला, फीस नहीं आया अभी तक, फिर भी मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ, फिर भी मैं उनको कुछ नहीं बोलता हूँ।
मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, मेरे लिए आप लोगों का सक्सेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जिस इंडस्ट्री से हो ना, उसका पेन जब लोग मेरे को बताते हैं ना, तो मैं महसूस करता हूं उसको कि यार कितना तकलीफ है भाई, निकालना पड़ेगा, और उसके लिए जरिया आप ही लोग बनोगे यार। मैं नहीं बन सकता ना, मैं कहाँ बनूंगा बताओ? ना मैं लिंक्डइन पे हूँ, ना मैं फेसबुक पे हूँ, ना मैं इंस्टा पे हूँ, ना मैं न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल पोस्ट करवा रहा हूँ, ना ही कोई वेबसाइट है। मैं कैसे पहुंचूंगा लोगों तक? लेकिन अगर मेरे 20 धुरंधर मार्केट में उतरे हुए हैं और वो 25 धुरंधर अगर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो मेरा हाथ कितना बड़ा हो जाएगा। अगर ये 25-30 धुरंधर मेरे मार्केट में उतर के बस वो जो महसूस किए हैं उसको लोगों को बताने लगे, तो मेरा हाथ कितना बड़ा हो जाएगा। तो बस जैसे आपको किसी ने हेल्प किया यहाँ तक पहुंचाने में, वैसे ही आपको भी लोगों को पुश करना होगा यहाँ तक लाने में। आपकी नौकरी लग जाएगी तब लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन जिसको ये बिलीफ है अंदर से कि यार नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन यार मेरे को अपने बाकी भाई बहन दोस्त यार, सका साथी, सबका जिंदगी बदलना है, तो उसके लिए मैं तो बताऊंगा यार कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और तुम भी पढ़ो यार। जो भी ये बायजूस के कम्युनिटी वाले लोग हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हो, और आप लोगों के कम्युनिटी में आप लोगों को पता है कितने लोग हैं और कितने टैलेंटेड लोग हैं जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं। कॉलेज में थे, कंप्यूटर साइंस पढ़े, IT से पढ़े, मैकेनिकल से पढ़े, और गलती से घुस गए सेल्स में, अब घुस गए तो फंस गए, अब निकलने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। आप लोग उनके लिए ना एक लाइट हाउस का काम करोगे, आप लोग उनके लिए एक लाइट हाउस का काम करोगे भाई। तो अंदर से आएगा तभी लोगों को रेफर करना है। जिसको नहीं आएगा, जिसने यह सोचा है कि मैं तो किसी को नहीं रेफर करूंगा, कोई बात नहीं भाई, आप मत करना रेफर, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम तो ऊपर वाले के ऊपर इतना विश्वास करते हैं ना कि जो मेरे किस्मत में लिखा होगा मेरे से कोई छीन नहीं सकता। मेरे को अपने मेहनत पे भरोसा है, और मुझे आप लोगों के रिजल्ट पे भरोसा है कि जो मेहनत मैंने आप लोगों के अंदर डाला है ना, उस मेहनत से जो आप लोग रिजल्ट देने वाले हो ना, वो रिजल्ट चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। बाकी किसी और कुछ और बोलने का किसी को जरूरत ही नहीं है, कि नहीं है? जैसे आप लोग मेरे को मिले वैसे ही बाकी लोग भी मिलेंगे, क्योंकि जो भूखा है ना वो रास्ता ढूंढ लेता है। जैसे आप लोग ढूंढे, आप लोग भूखे थे, आप लोगों ने रास्ता ढूंढा, किसी ने किसी जरिया बने, कोई ना कोई जरिया बना। वैसे ही धरती पे जो भूखे लोग हैं, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जाएगा, मिलेगा और रास्ता दिखा देगा। ठीक है, समझ में आया? यार ये जो लोग सेल्स में हो, साक्षी, ऋषभ सर और भी जो लोग हैं, एक बार देखिए आप लोग किसी से जान पहचान बातचीत करके कृष्णा का जॉब का देखिए यार नोएडा में। क्योंकि अब मैं सर बात नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा लोगों से, और थोड़ा नंबर कॉन्टैक्ट भी इधर उधर हो गया है। एक बार देखिए इसमें जस्ट डायल या इंडिया मार्ट या ये जो अपना आपके ट्रेड इंडिया या और भी जो इस तरीके की कंपनीज हैं जहाँ पे स्टार्टिंग 20-22-24 हज़ार से लोग जॉब देते हैं, उस तरीके के किसी इंडस्ट्री में या किसी रियल एस्टेट की कंपनी में, तो जब बात करके देखिए, इसके लिए करेंगे। देखिएगा आप लोग थोड़ा सा एफर्ट, हाँ मोहित और सब लोग भी थोड़ा सा यार एफर्ट डाल के देखिए। कृष्णा को नोएडा बुला के उधर उसका जॉब लगवा दीजिए, फिर अपना जॉब करते रहेगा, पढ़ाई करते रहेगा, और इधर भी अपना उसका बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यार सब लोग एफर्ट डाल के। हफ्जा आप भी देखना, आपके भी कॉन्टैक्ट अच्छे खासे हैं, तो देखिए अगर कहीं किसी का मतलब कहीं कुछ उसका जुगाड़ बन जाए तो। ठीक है, देख लेना। स्टार्टिंग सैलरी जो भी हो यार 15-20 हज़ार एक बार मिलने लगेगा तो थोड़ा उसके हाथ में भी पैसा आने लगेगा, और पढ़ाई करके फिर नौकरी भी ले लेगा। तो एक बार बात करके आप लोग ट्राई करिएगा यार, आप ही लोगों का भाई है। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा इसके लिए भी। अब मैं भी कर रहा हूँ, तो कहीं कुछ बनेगा तो मैं बता दूंगा। बट हमारी कम्युनिटी इतनी बड़ी है यार कि कहीं और किसी से बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि नहीं है? मोहित के भी अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, यहाँ वहाँ। तो एक बार बात करके देखना यार, लड़के का लगवा दो। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं कल सुबह। और कल सुबह फिर आगे पॉड क्रिएट करेंगे, पॉड का लाइफ साइकिल देखेंगे, क्या होता है नहीं होता है,
ये सब चीजें भाई जो पढ़ा रहा हूँ बस इतना ही पढ़ना है। और किसी को अगर क्लास लेने का मन हो अपना टाइम वाइम डाल के भाई पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो। बिना पढ़ाए कुछ नहीं होगा, बिना पढ़ाए कुछ नहीं होगा, बिना पढ़ाए कुछ भी नहीं होगा। तो जो पढ़ा रहा हूँ उसको खुद से पढ़ो 4 बार और लोगों को पढ़ाना शुरू करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल शाम में, बाय बाय।